हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज जो मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये दिसंबर में हर इंसान सोचता है, वो है गोल सेटिंग। हम लाइफ में गोल सेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लाइफ में से कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम अपने गोल सेट करते हैं। मोस्टली 31 दिसंबर आते ही हमारे माइंड में आता है कि नेक्स्ट ईयर क्या रिजोल्यूशन रखे उसके लिए। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि हमारा ये गोल सेटिंग कुछ ही दिनों में वैनिश होने लग जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम गोल सेट करते हैं वो कई चीजों को अनदेखा करके हम गोल सेट करते हैं। अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हुए आगे गोल सेट करेंगे तो हमारे गोल सेटिंग हमारे को जो हम गोल सेटिंग करेंगे वो अचीवेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ गोल सेटिंग के ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके थ्रू करने से आपको अपने गोल अचीव करने में बहुत आसानी होगी। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रानू चैटर्जी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने MBA किया है फाइनेंस में और मैं लोगों के साथ जुड़ के कुछ करना चाहती थी। एक्चुअली मैं लोगों को हेल्प करना चाहती थी। मैं इसी बीच कोरोना काल में मैंने देखा कि लोग इतना स्टक हो गए, इतना परेशान हो गए, हैप्पीनेस ख़त्म होने लगी, लोगों के दिलो दिमाग में जकड़ गए। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? अगर मैं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प करूँ तो कितना? उतने फाइनेंशियल हेल्प से तो एक्चुअली वो हेल्प नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि लोगों के अगर सकारात्मक विचार लोगों के अंदर आ पाए तो उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। उनके माइंडसेट पे काम करने से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ पाएंगी। फिर उस दौरान मैंने एक माइंडसेट कोच के साथ काम किया। मैं खुद एक सर्टिफाइड माइंडसेट कोच हूँ इस टाइम। वर्ल्ड रिनाउंड माइंडसेट कोच के साथ मैंने काम किया जिनका नाम आरफीन खान है और आज मैं उनकी सर्टिफाइड कोच हूँ। इसी बिना पे मैं आपको कह सकती हूँ कि आप जब भी अपने इंटरनल पे काम करेंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने इंटरनल में काम कीजिए और होप आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए आज के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जो मेरे आज के टॉपिक का गोल सेटिंग का पहला एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वजह। कि आपकी जो आपने गोल सेटिंग की है उसकी वजह क्या है। देखिए, अगर आपके पास एक सॉलिड वजह होगी, एक महत्वपूर्ण वजह आपके पास होगी, आप जरूर उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप बिना वजह के किसी गोल को सेट करते हैं, मान लीजिए किसी की देखा देखी या आपके मन में एकदम से आया चलिए कर लेते हैं इस साल, उस टाइप से नहीं। अगर आपकी वजह बहुत स्ट्रांग होगी तो आप उस चीज को जरूर अचीव कर पाएंगे। और अगर ऐसे 50-50 आपकी वजह है कि ठीक है कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो भी चल जाएगा, या हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, इन दैट केस गोल जो है अचीव करना मुश्किल होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कभी आप देखना, जैसे मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं, आप लेटे पड़े हैं और एकदम से आपके सामने कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो आप बिल्कुल उठ खड़े होते हैं। क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? नहीं, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी वजह आ गई कि आप एकदम आपकी सारी चीजें हट गई और आप उठ गए। तो यही होता है, हमारे सामने एक वजह का होना बहुत जरूरी है। तो जब आप गोल सेट करें तो आप ये देखिए कि आपके सामने जो रीजन है वो क्या है, और जब आपके रीजन क्लियर होगा तो आपको गोल को अचीव करने में बहुत आसानी होगी। और चलिए मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। है कि आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। मान लीजिए आप उस गोल की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। मान लीजिए इस साल आप पेपर को देना ही नहीं चाहते, तो पास होने की तो कोई बात फिर आती ही नहीं है। आप ये देखिए कि अगर आप उस गोल को सेट किया है तो उसकी तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसकी अकाउंटेबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी कि अगर मैंने गोल सेट किया है तो मेरे कदम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ये ना हो कि मेरे ऑपोजिट बढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने इतने घंटे पढ़ने के लिए अपना निर्णय लिया है और मैं अपना सारा टाइम दूसरे कामों में वेस्ट कर रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है, इसका मतलब मैं गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अगर आपने सेट किया है तो आप उस तरह से आपकी बोट जा रही है कि नहीं जा रही, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि आपके कदम आपके गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसकी अकाउंटेबिलिटी आप खुद फिक्स कीजिए।
अनुपम खेर जी की एक बार इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत कमाल की बात उन्होंने कही थी। वो ये था, वो कह रहे थे एक बार मेरे क्लास 9th के अंदर या किसी क्लास के अंदर रिपोर्ट कार्ड आया, तो रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब था, रिपोर्ट मतलब। तो वो अपने पिताजी को दिखाते हुए बहुत डर रहे थे। जब उन्होंने अपने पिताजी को दिखाया तो वो पिताजी ने पूछा कि तुम्हारा 59th रैंक आया है, क्लास में कितने बच्चे हैं? तो पिताजी ने कहा कि अनुपम खेर जी ने कहा कि 60 बच्चे हैं। तो वो कहते 60 बच्चे, 59 रैंक है। वो बहुत डरते डरते बोल रहे थे 60 बच्चे, कि भाई पिताजी क्या कहेंगे, 60 में से 59 नंबर तुम्हारा है, 59 बार। तो फिर क्या हुआ, पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, तो तुम्हारे पास इतना स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। जो पहला बच्चा है उसको तो हमेशा डर है कि मैं पहले से दूसरा ना आ जाऊं, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना सारा स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि जब गोल सेट करें तो आप ये सोचिए मेरे पास तो इतना सारा स्कोप है, मैं धीरे 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 बढ़ सकता हूं मैं गोल की तरफ। लेकिन गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इस पे आप अपना ध्यान बनाए रखें। मेरा जो इसी टॉपिक पे गोल सेटिंग पे थर्ड पॉइंट है वो है रियल, कि आपने जो गोल सेट किया है वो रियल है कि नहीं। मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं 15 दिन में मर्सिडीज खरीदने जा रहा हूं, अभी वो रियल गोल नहीं हो सकता अगर आपके पास वो फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड नहीं है। तो इस टाइप के गोल सेट ना करें जो कि रियल ना हो, जो कि उस पीरियड के अंदर अचीवेबल ना हो, आपको पहले ही पता है। आप थोड़ा रियल गोल अचीव करें कि जो मुझसे अचीव हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए 15 दिन के अंदर आपके पास पूरे पैसे, थोड़े बहुत पैसे रह गए, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन कंप्लीटली आपके पास मनी नहीं है और आप एकदम से कुछ उल्टा सीधा गोल सेट कर लेते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल देंगे। तो बेहतर है आप गोल इस टाइप के सेट करें जो रियल हो, जो अचीवेबल हो, और आप उसको अचीव करने के लिए आपके पास वो सारी रिसोर्स आप उसको एकजुट कर पाए। तो ये है आपके गोल रियल होना चाहिए। मेरा थर्ड पॉइंट था, होप आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। फोर्थ पॉइंट ये है, मतलब कि आपको ये सब देख के अपने गोल को सेट करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि चैलेंजेस, आप जब अपने गोल सेट करते हैं तो आपके सामने वो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, माने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक काम को सेट किया तो आपके सामने किस चीज का चैलेंज आ रहा है, कि फाइनेंस का चैलेंज आ रहा है, या टाइम का चैलेंज आ रहा है, या ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज आ रहा है, किस टाइप का चैलेंज आ रहा है। उस चैलेंज को आप सोचिए, फिर उस पर काम कीजिए, तो आपका वो इजी हो जाएगा आपके लिए उस चैलेंज को पार करना। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट था कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर सेटिंग ए गोल। तो ये आपको देख के फिर आपको गोल को बनाना है। हम लोगों को देख के गोल सेट करते हैं, लोगों को देख के नहीं, अपने आप को देख के हमें गोल सेट करना है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको अच्छा लगा होगा। और जो उसके बाद जब आप इस सारी चीज़ों को देख लेंगे कि जो गोल है वो आपका रियल है, आपने अपने चैलेंजेस देख लिए हैं, आपने ये देख लिया कि आप आगे बढ़ पाएंगे उसको लेके, ये और आपकी स्ट्रॉन्ग वजह क्या है उस गोल को सेट करने के लिए, ये सब होने के बाद आपके सामने एक पॉइंट रहता है कि डू इट। आप उसको करें, आप उसको लिखें और अपने गोल को सेट करें। तो होप जो आज मैंने ये पॉइंट्स बताए आज के टॉपिक के, वो आपको अच्छे लगे होंगे। और वो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये जो तरीका है गोल सेटिंग का, ये बेस्ट तरीका है और ये प्रूवन तरीका है। बहुत सारे तो आपको होप मेरे ये जो पॉइंट है आज का गोल सेटिंग का वो आपको अच्छा लगा होगा, इसके पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आप अगर इसके पॉइंट के थ्रू चलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको गोल सेटिंग में आपको जरूर मदद मिलेगी, ये मैं 100% कह सकती हूँ। तो फिर मिलते हैं आप सबसे, तब तक मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। ओके, बाय बाय।